हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भाई सबसे पहले तो यही कि कोरोना से अपने आप को सावधान रखिएगा। और सुनने में आया है कि रूस के किसी यूनिवर्सिटी ने इसका वैक्सीन बना लिया है। तो अगर उसने वैक्सीन सच में बना लिया है और वो सच में उसका ट्रायल सफल रहा है ह्यूमन के ऊपर, तो ये सच में बहुत अच्छी बात है। और मैं भगवान से पूरी प्रार्थना करूंगा कि जल्दी से जल्दी वो इंडिया में भी आए और हम लोगों का जीवन एकदम सामान्य पटरी पे वापस लौट सके, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और सब काम जो भी है सब ठप पड़े हुए हैं। उतनी ज़्यादा अंदर से खुशी नहीं मिल रही है, काम करने का मन नहीं कर रहा। सब कुछ ठीक हो जाएगा पहले की तरह तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो फिलहाल जब तक वो वैक्सीन इंडिया में नहीं आती है या इंडिया अपनी कोई वैक्सीन नहीं बना लेता है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने आप को थोड़ा सावधान रखिए, कोरोना से बच के रहिए, अपने घर को अपने देश को कोरोना से बचाइए और देश की प्रगति में अपना योगदान करिए। तो ये तो बात हो गई कि जनहित में जारी वाली बात हो गई। अब बात करते हैं कि आज की वीडियो में क्या है। तो देखिए, आज की वीडियो बहुत ही खास है आपके लिए, क्योंकि हम सभी को पता है कि केवीएस की वैकेंसी इस साल के अंत तक या नेक्स्ट ईयर 100% आने वाली है। ठीक है, चाहे वो पीआरटी हो चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो, 100% वैकेंसी आएगी केंद्रीय विद्यालय में, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन करनी शुरू कर देनी है अभी से ही दोस्तों। और क्योंकि जब वैकेंसी आ जाएगी फिर उतना टाइम नहीं मिल पाएगा, ना ही उतनी अच्छे से प्रिपरेशन हो पाएगी। तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे तो आगे चल करके ये बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। और सीटेट का प्रिपरेशन केवीएस का प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सीटेट का जितना प्रिपरेशन करते हैं आप, उसका 50% ही मान लीजिए केवीएस का उसमें कवर हो जाता है। ठीक है, तो अच्छे से दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे हम लोग। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटरव्यू। वो इंटरव्यू है आपका केवीएस में ही, एक टीचर हैं, एक सर हैं, पढ़ाते हैं, प्राइमरी टीचर हैं, और उन्हीं का मैंने इंटरव्यू लिया है और उनसे पूरी बात जानने की कोशिश करी है। और सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी उनके इंटरव्यू में कि उन्होंने जो इंटरव्यू होता है केवीएस के टीचर्स का, मतलब जब आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका और आप इंटरव्यू देने जाएंगे, रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, तो जब इंटरव्यू में किस तरीके से आपको बताना है, किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई है। और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ट्रस्ट मी दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। और वीडियो कॉल के जरिए या फिर फेस टू फेस मैंने तो इंटरव्यू नहीं ले पाया है, क्योंकि कोरोना काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है दिल्ली में। तो मैंने क्या किया है, मैंने उनसे फ़ोन पे ही बात करी है। तो अगर आपको विश्वास नहीं होता कि मैंने, या आपको लगता है कि मैंने किसी दूसरे इंसान से बात कर ली है और आपको बेवकूफ़ बना रहा हूँ, तो आप केवीएस पीतमपुरा दिल्ली में कॉल करके पूछ सकते हैं कि अमित चौधरी सर उनके स्कूल में पढ़ाते हैं या नहीं। और अगर इतने से भी पेट नहीं भरेगा आपका, तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि अमित चौधरी सर ने एफएम स्पेशल क्लासेस चैनल को इंटरव्यू दिया है या नहीं कल परसों में। ठीक है, तो आप इतनी बात बिल्कुल प्रूफ पूछ सकते हैं, इत्मीनान कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ठीक लगे तो वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरा काम आपको उलझाने का नहीं रहता, मैं हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता हूं और पूरे प्रूफ के साथ ही आता हूं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको दोस्तों, ट्रस्ट मी। और जब सही डायरेक्शन मिल जाता है और ये पता चल जाता है कि कहाँ से पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, तो 100% हमें सफलता जरूर मिलती है, क्योंकि हम जो जिस डायरेक्शन में हम मेहनत करते हैं वो हमें सफलता की ओर ले जाती है। तो आप ये वीडियो जरूर देखिए और वीडियो को दोस्तों के बीच भी शेयर जरूर करिएगा, जो लोग भी केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और ये भी समझ लीजिए कि ये आखिरी वीडियो नहीं है, इसके बाद भी अलग अलग टीचर्स के इंटरव्यू आएंगे। और कोशिश करेंगे कि आप फेस टू फेस ही डालें, लेकिन कोरोना थोड़ा की वजह से जो सिचुएशन थोड़ा ठीक हो जाए तभी फेस टू फेस पॉसिबल हो पाएगा, नहीं तो ऐसे ही फोन पे ही बात करके आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी जाएगी। और आपके पास भी जो क्वेश्चन है वो आप प्लीज पूछिए कमेंट करके, मैं जो नेक्स्ट इंटरव्यू होगा उसमें आपके भी क्वेश्चन को उनसे पूछूंगा। अगर आपके मन में कोई डाउट हो या आप कुछ पूछना चाहते हो तो बिल्कुल कमेंट करके पूछिएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल आप वो देखिए और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में सीटेट के एग्जाम की अपडेट को लेकर। ठीक है, तो टेक केयर दोस्तों, बाय बाय। हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए अमित जी। हाँ, अमित चौधरी सर बात कर रहे हैं। हाँ, अमित बोल रहा हूँ। हाँ सर, वो अपनी बात हुई थी ना केवीएस के हम्म। रिगार्डिंग, तो अभी आप हम्म। फ्री हैं सर। हाँ, बताइए। तो सर सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आप किस विद्यालय में हैं अभी, कौन से कहाँ पर हैं। अभी मैं केंद्रीय विद्यालय पीतमपुरा दिल्ली रीजन में। तो अभी किस पोस्ट पे हैं सर अभी आप। मैं पीआरटी पोस्ट हूँ प्राइमरी। अच्छा अच्छा।
तो ठीक है सर, पीआरटी के लिए काफी वैकेंसीज आती हैं केवीएस में, तो कुछ हेल्प करेंगे मतलब अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पीआरटी में, कि मतलब आप रिकमेंड करेंगे लोगों को पीआरटी के लिए या नहीं अभी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से? हाँ ठीक है, वो तो हो जाएगा, बट मुझे ये बताइए आप किस तरीके से मतलब करना चाहते हैं। देखिए आप जैसे मैं समझ नहीं पाया। ऐसे ही कर पाएंगे ना, क्योंकि कंडीशन तो काफी खराब है कोरोना की वजह से, तो फेस टू फेस तो मिल ही नहीं पाएंगे। और हम्म, वीडियो रिकॉर्डिंग अगर करते तो उसमें नेटवर्क ऊपर नीचे होता रहता, तो ठीक से बात नहीं हो पाती, आवाज क्लियर नहीं आ पाती है। तो अभी फिलहाल हम ऑडियो से ही कर रहे हैं इंटरव्यू। अगर उसके बाद अ, सब कुछ सही रहता है तो फिर हम आपके पास आ जाएंगे फेस टू फेस के लिए। अच्छा बताओ फिर किस तरीके से क्या होगा, तो अभी या फिर कभी दोबारा से। नहीं सर, फिर से फोन कर लें आप कहिए तो। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बताओ। अच्छा, तो यही बताइए सर कि किस तरीके से आपने तैयारी किया था कि सिलेक्शन हो गया। सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि कौन सी बुक से देखिए आपने पढ़ा, हाँ ये कितने घंटे पढ़ते थे। इस तरीके के आ, क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। तो मैंने 2010-12 में अपनी बीएड की थी, अच्छा जेबीटी अच्छा। जिसको बोलते हैं। हाँ हाँ। और उसके बाद एक साल के लिए इंटर्नशिप थी, तो वो इंटर्नशिप का जो एक साल का टाइम मिला था वो बिल्कुल गोल्डन टाइम था। उस टाइम मैंने क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, तो मैं स्टेट के लिए प्रिपेयर किया और सीटेट के लिए प्रिपेयर किया। तो दोनों ही फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे क्लियर हो गए थे 2013 अच्छा में ही। अच्छा। उसके बाद जो है ये मुझे केवीएस की वैकेंसीज मिली 2013 में ही। तो ये अप्लाई किया मैंने केवीएस की वैकेंसीज के लिए। तो एक्चुअली क्या है कि सीटेट और एसटेट की जो प्रिपरेशन चल रही थी मेरी, जी उसके जी। साथ साथ हाँ उसके साथ साथ मैं और भी सीजीएल के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था। तो अच्छा। मेन हाँ बट मेन फोकस मेरा टीचिंग लाइन का ही था। जी। और मेनली केवीएस का ही था। तो फिर मैंने जो सीटेट और एसटेट की जो प्रिपरेशन की थी उसमें थोड़ा बस एडिशन करना पड़ा था मुझे, और वो था रीजनिंग का, क्योंकि सीटेट एस्टेट में रीजनिंग नहीं होती है। और करंट अफेयर उसका जी। मुझे अलग से थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ा था। और उसके लिए मैंने ये कुछ लोशंस वगैरह की बुक ली, और जो न्यूज़पेपर डेली न्यूज़पेपर था वही बस उसकी मेन हेडिंग्स वगैरह मैंने रेफर की थी। और अच्छा। ज्यादा वैसे टफ नहीं होता है पीआरटी का, नॉर्मली होता है ज्यादा। हम ये नहीं कह सकते कि अगर आप डेली सिर्फ 2 घंटे अगर आप पढ़ते हैं जी जो आपका सब्जेक्ट होता है जी। जी। उसको, तो आप उसको इजीली कवर कर सकते हैं। विद इन 3 मंथ आप उस टेस्ट को क्रैक कर सकते हैं अगर आप डेली 2 घंटे सिर्फ पढ़ के और वो टेस्ट देते हैं तो। क्योंकि सब बेसिक होता है, और मेन चीज जो है वो क्लास 1 to 5 एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं जी। उन्हीं के ऊपर पहले फोकस करना होता है आपको। उनके अंदर से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे क्लास 5 में एक चैप्टर है, ये शायद ईवीएस में होगा, तो उसमें पैशमेना के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया गया है। अच्छा, पैशमेना पश्मीना क्या शॉल। होता है, हाँ हाँ उसका जी। शॉल वगैरह कैसे सब जी होता है। तो जी। वो जी। क्लास 5 में है, बट ये सीटेट में भी ये क्वेश्चन कवर किया गया है। हाँ हाँ, आया हुआ और है हाँ सीटेट में। सीटेट में भी आया हुआ है ये, तो जी। हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ भी बाहर से नहीं आता, सारा एनसीईआरटी से ही कवर किया जाता है। चाहे वो आपकी अच्छा। कंपटीशन टेस्ट में हो, चाहे वो सीटेट में एसटेट में कहीं पे भी हो। तो तो केवीएस की टेस्ट में भी अ, ऐसे ही था। मतलब हम लोग कह सकते हैं सर कि सीटेट की प्रिपरेशन अगर अच्छे से कर ली जाए तो 50% केवीएस तैयार हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बस वही रीजनिंग 50%, और करंट अफेयर मोर देन छोड़ते हैं। 50% हम बोल सकते हैं हाँ। और रीजनिंग और करंट अफेयर जो है वो आपको फिर अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके लिए जी। डेली आप ये बहुत बढ़िया, आजकल तो न्यूज चैनल पे बहुत बढ़िया टेलीकास्ट करते हैं। 100 न्यूज का जो एक हाँ आता है, हाँ हाँ, एक शतक बार न्यूज में शतक। 100 न्यूज दिखाते हैं। आप मॉर्निंग के 100 और इवनिंग की 100 न्यूज देख लीजिए। अभी जैसे मैंने जो एग्जाम दिया था उसमें पूछा हुआ था ये विराट कोहली उसने कौन सी फोर्स जो है ज्वाइन की हुई है। तो उसने उसने भी आई थिंक बीएसएफ का कुछ है या कोई, या आर्मी का कुछ ज्वाइन किया हुआ है, अभी मुझे ध्यान नहीं है अच्छे से। जी ऐसा कुछ क्वेश्चन था। जी। तो वो सब क्वेश्चंस जो हैं कवर हो जाते हैं हमारे सिर्फ न्यूज देखने से ही। और बाकी आपके करंट अफेयर के लिए जो पत्रिका वगैरह आती है वहां से थोड़ा रेफर कर सकते हैं। अच्छा। बट ये है कि अगर आप पीआरटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ज्यादा टफ कंपटीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसी लेवल का फिर आपको पेपर भी मिलता है। ये मत मत सोचिए कि आप
पीआरटी के लिए तो एग्जाम दे रहे हैं, और लेकिन आप जीके वगैरह है या फिर करंट अफेयर है वो आप सीरियस या सीजीएल लेवल की कवर कर रहे हैं, वो उसकी जरूरत नहीं होती है, नॉर्मली जो हाँ, होती है आपने उसी से बता काम दिया। चल जाता है। 5 बुक तक अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्लास 5 तक की बिल्कुल बुक। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद तो बाकी इंटरव्यू इंटरव्यू वगैरह है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हाँ, क्योंकि तो सर फिर इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्या वो सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं या डेली लाइफ से या कुछ भी ऐसे क्या पूछे जाते हैं इंटरव्यू में? देखिए इंटरव्यू में क्या है कि पहले तो पहले तो वो थोड़ा सा बंदे की पर्सनैलिटी को चेक करते हैं कि बंदा जो है वो टीचिंग लाइन में आने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। क्योंकि क्या है ना, वो जब उसके हाव भाव चाल ढाल से बातचीत करने के तरीके से ही उनको पता लग जाता है कि वहां पे स्पेशलिस्ट बैठा होता है इंटरव्यू पैनल में। वो जो बंदा है वो यही ऑब्जर्व करता है ड्यूरिंग द इंटरव्यू कि ये बंदा केवीएस में या टीचिंग लाइन में आने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। सेकेंड थिंग, जब हम इंटरव्यू देने के लिए बैठते हैं वहां पे, तो वो सबसे पहले हमारा कॉन्फिडेंस भी चेक करते हैं। ठीक है हम्म। कि बंदे की ये चेक नहीं करते हैं कि आपने जो रिटन टेस्ट दिया है उसमें आपने जो कट ऑफ लगी थी उस कट ऑफ के बाउंड्री पे हैं या फिर आपको बहुत ज्यादा नंबर मिले हुए हैं। वो ये चेक तो बिल्कुल भी नहीं करते, उनको कोई मतलब नहीं होता है। बस उनको ये मतलब होता है आप इंटरव्यू पैनल में आए हैं, आप बैठे हैं वो इंटरव्यू पैनल में और आप आए हैं इंटरव्यू देने के लिए, बस। कॉन्फिडेंस लेवल कितना है बंदे का, किस तरीके से प्रेजेंस ऑफ माइंड है उस बंदे का, वो क्वेश्चन पुट अप करते हैं। और क्वेश्चन पुट अप करने का तरीका ये होता है कि वो जनरल नॉर्मल क्वेश्चन पहले पुट अप करते हैं। आप अच्छा अपने अच्छा। बारे में बताइए, अबाउट योर हॉबीज, आपको क्या पसंद है। तो मेरा जितना ये मानना है, और मैंने अब तक 3-4 मित्र हैं जो मेरे फेसबुक से ही लिंक हुए थे और उनको जॉब भी मिली हुई है। अमित अमित यादव है गुड़गांव से, ओम प्रकाश है अच्छा राजस्थान अच्छा। से है वो तो हेलो। हेलो। हाँ जी सर। तो मैंने उनको स्पेशल इसी चीज के लिए बोला था कि आप अपने इंटरेस्ट और हॉबीज के ऊपर जो है थोड़ा फोकस कीजिएगा। थोड़ा इस टाइप का होना चाहिए जो रियल में आपका इंटरेस्ट या हॉबी हो। मैं अपने दोस्त के बारे में बताता हूँ, अमित यादव जो है। जी। उसके बाद मैं अपने बारे में बताऊंगा। तो उन अमित यादव की हॉबी क्या थी कि उनको कुकिंग का बहुत शौक था। उन्होंने कुकिंग का कोर्स वगैरह भी किया होता, होटल मैनेजमेंट टाइप से कुछ। तो उन्होंने बोला कि सर मेरा तो कुकिंग का है, मैं कैसे बताऊं ये। मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जो आपकी रियल हॉबी है आप वहां पर वो बताइए, लेकिन उसका प्रूफ कीजिएगा कि हाँ मेरी ये हॉबी है। क्योंकि जी। वो उस चीज से क्वेश्चन पूछने वाले होंगे आपसे। उन्होंने उसके बारे में बताया, उनसे पूछा क्वेश्चन, और उन्होंने जो अमित यादव है उन्होंने बढ़िया आंसर दिया। तो आज वो केवी में है, 17 के हाँ, बैच में तो सिलेक्ट अपना। हुए थे। अच्छा अच्छा। और मेरी जो हॉबी थी, इंटरेस्ट था, मैं स्टार्टिंग से ही योगा में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। तो मैं योगा करता था जब मैं क्लास 5-6 में था, तब से लेके। तो मैंने अपना बोल दिया कि मुझे मेरा जो इंटरेस्ट है वो योगा में बहुत है। हम्म और तो उस टाइम ये बाबा रामदेव का भी बहुत जोर था अपने कंट्री में, और वो हाँ तो अब हाँ। भी है। तो मैंने उनको जैसे ही ये इसके बारे में बोला, वो एकदम से उन्होंने उनका फोकस इस चीज के ऊपर गया और उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन इसके बारे में पूछे। तो मतलब कोई भी इंटरव्यू देने के लिए बंदा जाता है, कैंडिडेट जाता है, तो वो अगर अपनी हॉबी या इंटरेस्ट रियल में जिस चीज के अंदर इंटरेस्ट है उस बंदे का, अगर हम्म। वो बताता है तो वहां से क्वेश्चन पुट अप करते हैं। जैसे जी। जो कैंडिडेट्स हैं वो बोल देते हैं रीडिंग बुक्स, राइटिंग राइटिंग स्टोरीज, रीडिंग बुक्स या रीडिंग न्यूज़पेपर। तो वो फिर पूछ लेते हैं, या फिर बोल देते हैं लिसनिंग म्यूजिक, वो बोलते हैं फिर कौन सा म्यूजिक सुनते हैं। सर कोई भी म्यूजिक सुनना हॉबी नहीं होती ना। जी कोई भी जी। म्यूजिक तो सब सुनते हैं, एक रिक्शा वाला भी कोई भी म्यूजिक सुनता है, बट उसकी हॉबी थोड़ी ना है वो। हम्म। तो वही बात है, हॉबी का मतलब आपको उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज हो, एटलीस्ट 90% तो नॉलेज होगी ही होगी। अगर मेरा इंटरेस्ट रीडिंग बुक्स में है, तो वो ये पूछेंगे कि हाँ बताइए फिर आपने कौन सी बुक्स पढ़ी है। अब आप बोलेंगे सर मैंने तो सीटेट की पढ़ी है बहुत सारी, सेट की पढ़ी है, यूपी टेट की पढ़ी है, प्ला टेट की पढ़ी है, और मैंने सीजल की प्रिपरेशन के लिए पढ़ी है। तो वो आपकी हॉबी नहीं है, वो तो आपकी नीड है। आप जॉब के लिए जॉब की प्रिपरेशन के लिए आप वो सब बुक्स पढ़ रहे हैं। हॉबी का मतलब होता है अदर देन योर प्रोफेशन, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक ऐसी चीज जिसका आपकी लाइफ में एक अलग ही मतलब जगह हो, जी। जो आपके माइंड को रिलैक्स करे, या फिर जो आपको कुछ अच्छा फील करवाए, उसको हॉबी बोलते हैं।
ना कि ये कि आपने बुक्स पढ़ लिया या आपको गेम पसंद है तो आपने वीडियो गेम खेल लिया। तो इस टाइप से हम कैंडिडेट को मतलब बता सकते हैं कि भाई आप अपनी हॉबी जो है वो रियल में बताइए, इंटरेस्ट। उसके बाद सब्जेक्ट की जहां तक बात रही, जी। ये डिपेंड करता है पैनल के ऊपर, इंटरव्यू पैनल के ऊपर। मेरे एक मित्र हैं संदीप कुमार, अभी हिसार में चंडीगढ़ में पोस्टिंग है उनकी। तो उन जब उनके उनके बहुत अच्छे मार्क्स थे, उनके इंटरव्यू में थोड़ा सा हल्का रह गया था। रीजन ये था कि जिस पैनल में वो इंटरव्यू देने के लिए गए, जहां वो 5 लोग पैनल के बैठे थे केवीएस के, अच्छा। वहां पर एक बंदा जो था, एक जो इंटरव्यू लेने वाला था इंटरव्यूअर, वो पॉलिटिकल साइंस से ज्यादा ही कुछ उसका लगाव था। तो उसने पॉलिटिकल साइंस के कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन पूछ लिए पॉलिटिक्स से रिलेटेड, और वो हरियाणा से था। हरियाणा से ही वो संदीप कुमार सर है। तो उन्होंने हरियाणा की ही पॉलिटिक्स के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछ लिए। बट संदीप सर को इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था पॉलिटिक्स का, इतना डीप नॉलेज नहीं था। अगर जनरल जो हम बात करते हैं बैठ के यार दोस्तों में तो पार्ट में, वो वाली बातें तो उनको सब पता था, लेकिन जो मेन वो जो हम्म। पूछना चाहते थे वो उनको नहीं पता था। तो ये डिपेंड करता है कि इंटरव्यू पैनल में जो बंदा बैठा है उसका क्या सब्जेक्ट है। अच्छा, मतलब कि 10% लक भी काम करता है इसमें। लक 10%, हाँ बिल्कुल आपने करेक्ट बोला, 10% आप लक काम करता है यहाँ पे कि इंटरव्यू पैनल में कौन है। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, एक मैथ एक्सपर्ट थे, मैं उनको देख के ही मैं मतलब मुझे फील हो गया था। जैसे ही उन्होंने क्वेश्चन पूछा मुझसे, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 10 परसेंटेज वन, व्हाट इज द 10% ऑफ वन। तो मैंने बोला सर कैन आई यूज चौक और डस्टर और चौक और बोर्ड समथिंग, या फिर मैं नोटबुक में सोल्व करके दिखाऊं। हम्म। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे ही बता दो। तो मैंने ऐसे ही उनको बताया एकदम से आंसर। एकदम से वो मतलब इतना ज्यादा इम्प्रेस हुए उनको, उन्होंने मुझे से नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछा, क्योंकि मैंने फर्स्ट जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा उसी का आंसर झटाक से दे दिया 1 सेकंड के अंदर। अगर मैं वहां अटक जाता तो फिर वो बंदा अपने क्वेश्चन और ज्यादा करने लग जाता। फिर मैं बोलता कि मेरे जो इंटरव्यू में मैं आंसर आंसर तो दे रहा था बट पर्टिकुलर सब्जेक्ट के गलत थे। बट ओवरऑल वो फिर देखते हैं कि हाँ ये बंदे में कॉन्फिडेंस की कमी थी, ये इधर उधर की बातें करने लग गया था, तो ये नहीं करना है, पॉइंट टू पॉइंट रहना है। अच्छा। मैं हरियाणा से हूँ, मैं इंग्लिश में वीक हूँ, ठीक है, तो मैं फ्रैंकली कहता हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ये बात बोलने में। तो मैडम थी इंटरव्यू पैनल में, 5 लोग थे, बीच में मैडम बैठी थी, बहुत सीनियर मैडम थी। तो उन ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। ट्रांसलेशन के लिए मैंने बोला तो उन्होंने बोला आर यू फ्रॉम हरियाणा। मैंने कहा यस मैम आई एम फ्रॉम हरियाणा, बट मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी टीचिंग बहुत अच्छी रहेगी अगर मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा तो, बट थोड़ी सी इंग्लिश मेरी वीक है। मैंने ये क्लियर बोला। तो इससे वो मैडम बहुत मतलब एक तरह से प्रभावित हुई, और उन्होंने मुझे कहा भी हाँ आपका हरियाणा में थोड़ा सा इंग्लिश का थोड़ा सा वीक रहता है लोगों का। मैंने कहा मैडम देखो जो जी। बात है सच मैं बोल रहा हूँ, बट इतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अपने बच्चों को इंग्लिश में भी टीचिंग करवा सकता हूँ, हिंदी में भी करवा सकता हूँ, क्योंकि टीचिंग के डिवीजन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी। अगर मैं वहीं पर टाल मटोली करता कि नहीं मैडम मैं थोड़ा सा ये है वो है, तो वो सीधा समझ जाते कि ये बंदा जब अपने आप से ही झूठ बोल रहा है तो क्या ये आगे जाके अपने प्रोफेशन के साथ क्या लॉयल्टी दिखाएगा। सही बात तो है। तो बिल्कुल मेन पॉइंट ये भी है कि आप कभी भी वहां पर जाके झूठ बोलने हाँ, की या हाँ, टाल मटोली करने की कोशिश ना करें। सही बात है। आपको वहां लग पे हाँ आपसे ज्यादा बिल्कुल काफी ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, वो बहुत पकड़ लेंगे आपको। बिल्कुल तो जो आप वो रियल है वही दिखाना है आपको। जी जी, वो जो एक एक बंदा जो स्पेशल बैठा रहता है वहां पर, वो बंदा सिर्फ यही चेक करता है कि ये जो सामने शख्स बैठा है इंटरव्यू देने के लिए, ये कहाँ तक सच बोल रहा है, कहाँ तक झूठ बोल रहा है, कहाँ तक टाल मटोली करने की कोशिश कर रहा है, कहाँ तक राइट कॉन्फिडेंटली आंसर देने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद जो है आप एटलीस्ट 2 to 3 पॉइंट्स हिंदी की और 2 to 3 पॉइंट्स इंग्लिश की लर्न करके जरूर जाएं, जैसे एक कि एक सर। लय के साथ। जैसे मतलब जो क्लास 1 से लेके अच्छा, 5 अच्छा। तक, क्लास 1 से लेके 5 तक नोटबुक्स के अंदर बुक्स के अंदर जो पोएम दी हुई है ना, जी, जी, जी। कविताएं, आप वो 3-4 कविता हिंदी की, 3-4 कविताएं इंग्लिश की जरूर याद करके जाएं, अच्छा। एक लय के तरीके के साथ। हाँ, मतलब मतलब ये नहीं कि बस गा आपको सकें याद हो, उसको वहां पे। आप उसको गा सकें उसको हम्म, वहां पे। तो वो आपको बोल सकते हैं कि अच्छा चलो हमें कोई भी एक पोएम सुना दीजिए। तो कोई हम्म। भी एक का मतलब ये नहीं कि आप कोई भी गाने लग जाएंगे, कोई भी का मतलब आप एक सिलेबस से उठाएंगे तो उनको इस चीज से बहुत इम्प्रेस होंगे। इम्प्रेस क्यों होंगे? क्योंकि उनको लगेगा हाँ ये रियल में टीचर बनना चाहता है, इसने सीटेट क्वालिफाई किया है, तो सिर्फ ऐसे ही प्रिपेयर करके नहीं किया, इसने एनसीईआरटी रीड की है, डीपली रीड की है, इसको नॉलेज है बुक्स की,
तो वो इस चीज से भी रूबरू हो जाएंगी। हाँ, ये बुक्स की नॉलेज है, इसने बुक से कोई एक पोएम पिक करके हमें सुनाई है। और जल्दबाजी ना करें बिल्कुल भी। इंटरव्यू में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दबाजी करते हैं। इवन पहले जब मैंने केवीएस जो सीटेट का एग्जाम दिया था, उस टाइम 1.5 घंटे का 1.5 आवर का एग्जाम होता था। हाँ, पहले तो 1.5 घंटे का ही होता था, टफ था 1.5 घंटे पहले। में पॉसिबल नहीं था। बट हम्म। अभी जो है 2.5 घंटे का एग्जाम है, 2.5 आवर सीटेट एसटेट में यूपी टेट में हम्म। मिलते हैं। केवीएस ने भी सेम पैटर्न लिया हुआ है, 2.5 आवर हमें केवीएस में मिलते हैं। जब मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम 120 में से आउट ऑफ 120 मेरिट लिस्ट बनी थी। मतलब 15 मार्क्स का हिंदी और 15 मार्क्स का इंग्लिश जो था, वो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स उसमें चाहिए थे, अच्छा अच्छा। उसको इंक्लूड नहीं किया गया था। बट अभी क्या करते हैं, ये 150 मार्क्स का हाँ, अभी एग्जाम तो होता है। सब हाँ इंक्लूड हाँ, होते हैं सब। 150 का एग्जाम होता है, उस 150 में से ही मेरिट बनती है। तो अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आपके पास बहुत बढ़िया मौका है। हिंदी अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो आप हिंदी के ऊपर आपकी पकड़ होगी, तो आप जी। हिंदी में अपने नंबर लेकर, ज्यादा नंबर लेकर आप अपने स्कोर को एनहांस कर सकते हैं। तो आपको बहुत बहुत बेनिफिट होगा उससे। क्योंकि मेरे 15 नंबर में से 14 नंबर हिंदी में थे। बट वहां पर हिंदी के जो मार्क्स थे और इंग्लिश के जो मार्क्स थे, उनको काउंट ही नहीं किया गया था। हम्म। अगर काउंट करते तो मेरा मेरिट लिस्ट में नाम ऊपर होता। बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं किया उन्होंने, तो वही बात है कि थोड़ा सा लिस्ट में डाउन चला गया नाम। चलिए, कोई बात नहीं सर, मिल तो गया एटलीस्ट, जो आपका एम था वो तो आपको मिल गया। हाँ बिल्कुल, मेरी पूरी इच्छा थी कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊं और केवीएस में मिल जाए, उससे बढ़िया तो है ही नहीं कुछ। मैं बोल सकता हम्म। हूँ बेस्ट बेस्ट इंस्टीट्यूट है। इच्छा हमारी हमारी कंट्री में नहीं, 4 कंट्रीज में है हमारा केंद्रीय विद्यालय। तो अच्छा अच्छा। बिल्कुल। जी और सर। बताइए सर। नहीं सर, काफी जानकारी आपने दे दी, बिना पूछे ही दे दी। और बहुत देखिए, ज्यादा हेल्प मिलेगी सभी को। यही सोचता हूँ कि जितना ज्यादा हो सके जो टैलेंटेड बंदे हैं वो केवी ज्वाइन करें। और क्योंकि क्योंकि ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट टीचर जो है अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाता। बट हम्म। केवी में ऐसा नहीं है। केवी के जो टीचर्स हैं वो अपने बच्चे को केवी में ही पढ़ाते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन का नाम ही इतना बड़ा है कि वो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं अपने ही हाँ, स्कूल में। ऐसी बात नहीं सर, नवोदय में जो लोग पढ़ाते हैं उनके बच्चे भी नवोदय में हाँ, पढ़ते हैं। नवोदय 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 भी बोल सकते हैं हम। उसके बाद हम केवी की बात कर रहे हैं तो उसकी बोल सकते हैं। और तो यही सोचूंगा भाई मैं तो कि बढ़िया बढ़िया टैलेंटेड, हमसे भी और इंटेलिजेंट बंदे आए केवी में, संगठन में। और हमारे जो बच्चे पढ़ेंगे आगे, जो हमारे खुद के बच्चे पढ़ेंगे, उनको बढ़िया एजुकेशन मिलेगी, बढ़िया जी। नॉलेज देंगे बंदे। बस यही रहता है ना सर कि कहाँ से पढ़ा जाए ताकि जो पढ़े वो हमारा सक्सेस हो, उसका पढ़ना सक्सेस हो। यही बात समझ में अगर आ जाए तो एग्जाम फिर निकल जाता है, तो वो आपने देखिए, बता दिया। मैं अपना छोटा सा और 2 मिनट लेता हूँ आपकी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सर। मैं एक टाइम टेबल अपना आपको बताता हूँ, रूटीन जो मेरा रहा है। और मुझे वो बेस्ट लगा है। क्या होता है जब एक स्टूडेंट पढ़ने के लिए बैठता है, बेरोजगार होता है, दिमाग उसका ये रहता है कि जॉब मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, क्लर्क लग जाऊं, मैं ये लग जाऊं, वो लग जाऊं। ठीक जी। है, लेकिन उसका दिमाग रहता है मैं क्या पढ़ूं, इंग्लिश पढ़ लेता हूँ। 10 मिनट बाद सोचता है नहीं नहीं मैथ कर लेता हूँ, मेरे को मैथ में इंटरेस्ट आ रहा है। तो इस चीज हेलो। के बाद मैं वहां कवर कर लूंगा। इससे जी। बचने का तरीका मैंने जो अपनाया है, मैं जो अभी भी यूज करता हूँ, कभी अगर मुझे टीचिंग लर्निंग करनी होती है, पढ़ना होता है, तो आप वीक में 7 डेज होते हैं, आप एक दिन फुल रेस्ट लीजिए। आप 7 दिन मत भागिए। आप संडे फुल रेस्ट लीजिए, या फिर कोई भी 1 डे आप चूज कर लीजिए फुल रेस्ट लेना है। तो सपोज कीजिए मैंने आज संडे फुल रेस्ट लिया है, कल मंडे है, मेरे पास 5 सब्जेक्ट हैं या 6 सब्जेक्ट हैं, मैंने मैंने 2 सब्जेक्ट पर डे डिवाइड कर लिए। या फिर मैं और ज्यादा लंबा पढ़ना चाहता हूं तो मैंने एक सब्जेक्ट पर डे डिवाइड कर लिया। सपोज मैंने मंडे को कल इंग्लिश के लिए मैंने मंडे रखा है, तो मैं कल इंग्लिश ही पढ़ूंगा। मेरा माइंड बिल्कुल भी 1% भी डाइवर्ट नहीं होगा कि मुझे मैथ भी थोड़ा पढ़ लेता हूँ या हिंदी भी थोड़ा पढ़ लेता हूँ, करंट अफेयर पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा। उस चीज में बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होगा। मैं सिर्फ कल इंग्लिश पढ़ूंगा तो कल इंग्लिश ही पढ़ूंगा। तो मैं चाहे कुछ तो डिफिकल्ट टॉपिक आए, कुछ या फिर इजी टॉपिक हो, मैं इंग्लिश पढ़ूंगा तो फिर मुझे मेरा फोकस पूरा रहेगा कि हाँ मुझे इंग्लिश करना है। दो जी। घंटे या 4 घंटे जो निकालना वो इंग्लिश के लिए। उसके बाद नेक्स्ट डे आएगा, मैं मैथ करूंगा।
उसके नेक्स्ट डे आएगा मैं ईवीएस कर लूंगा, एनवायरमेंटल साइंस। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे ये करंट अफेयर वगैरह करना है तो मैं उसके लिए डेली 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट न्यूज वगैरह के लिए टाइम निकाल सकता हूँ, या मैगजीन के लिए टाइम निकाल सकता हूँ। जी जी। और एक और बात, मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा। ठीक है, हम सोचते हैं कि मोबाइल से हम बहुत कुछ सीख लेंगे, हम सीख लेंगे, लेकिन मोबाइल से सीखने का भी एक टाइम होता है। ये नहीं है कि आप मोबाइल में ही पढ़ें, सिर्फ मोबाइल से ही नहीं पढ़ा जा सकता। ठीक है, जी, तो वो तो बात सही सर कि किताब अपने बिल्कुल पास होती है, उसमें पेंसिल चलती है तो थोड़ा अच्छा लगता है बिल्कुल और ज्यादा समझ में भी आता है। ज्यादा ज्यादा समझ में आता है, बिल्कुल, जब अपने बिल्कुल हाथ से हम सहमत खुद हूँ आपकी करते बात हैं। से। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये है कि सबसे बढ़िया, आप अगर बढ़िया 6 से 8 घंटे की नींद लेते हैं, शाम रात को जल्दी सोते हैं और हम्म। मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ते हैं, तो वैसा तो आप मतलब समझिए कहीं उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। आप मॉर्निंग में रात को जल्दी सो जाइए, मॉर्निंग में 4 से लेके 6, 4 से लेके 8 पढ़िए। उसके बाद आपको लगता है मुझे बस 2 ही घंटे देने थे पढ़ाई के लिए, तो आप बस सुबह के 2 घंटे दे दीजिए। उसके बाद आप पूरा दिन मत पढ़िए, आप न्यूज देख लीजिए, करंट अफेयर वगैरह कुछ कर लीजिए, और कुछ कर लीजिए, आपके हॉबीज हैं, गेम्स खेलने हैं, आपको कुछ भी कर लीजिए, बट रूटीन आपको बनाना पड़ेगा। जी कम से कम 3 महीने ये रूटीन आप बनाएंगे कंटिन्यू, तो पीआरटी का एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम नहीं होता है, बहुत इजी एग्जाम होता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है इसके अंदर कुछ भी। अच्छा अच्छा। और ये भी नहीं है कि जो आप पढ़ेंगे वही एग्जाम में आ जाएगा। हम्म मेन चीज क्या होती है कि आप एक रेगुलरिटी जो बना लेते हैं, 3 महीने 6 महीने की एक रेगुलरिटी से आपने जो पढ़ाई की, हम्म। तो उससे आपका जो दिमाग है वो विकसित हो जाता है। जो क्वेश्चन आता है आप अपनी समझ से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, और उस अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो फिर आप उस क्वेश्चन को अपनी अंडरस्टैंडिंग से सोल्व कर देते हैं। अच्छा अच्छा। ये तो देखो अमित जी, ये तो होता नहीं है कि आपने सपोज करो कि 10,000 क्वेश्चन पढ़ लिए साइकोलॉजी के, और दस जी हजार में से 30 क्वेश्चन सीटेट के अंदर 10,000 में से 30 क्वेश्चन आ गए, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन फिर भी बिल्कुल। बच्चे जो है 30 में से 28, 29, 25, मोर देन 20 मार्क्स ले लेते हैं। जी जी। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि वो कंसेप्ट क्लियर करते हैं और अंडरस्टैंडिंग उनकी बनती है। तो बस यही है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको इजी लगेगा सब, और सही बात। जितना ज्यादा दूर भागेंगे बुक से उतना ज्यादा फिर आपको डिफिकल्ट लगेगा। तो और बताइए। तो ठीक है सर, सारी बात तो हो गई, बस एक बात और पूछनी थी कि सीडीपी मेन पोर्शन होता है, तो उसके लिए आपने किस बुक को प्रिफर किया था या कहाँ से पढ़ा था उसके लिए? सीडीपी के चाइल्ड डेवलपमेंट, हाँ जी। चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, देखिए मैंने एक बुक रेफर की थी, मैंने एक बुक से स्टडी की थी। और पहले तो मैंने जो अपने डीएड की बुक्स जो हमारी थी, मैंने वो बुक्स वहां से जो फर्स्ट और हाँ। सेकेंड ईयर की जो बुक मिली थी, मैंने वो बहुत डीपली स्टडी किया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कौन सी बुक पढ़नी है कौन सी नहीं। मुझे सामने दिख रही थी अपनी डीएड की बुक्स, तो मैंने पहले उन्हीं बुक्स को डीपली स्टडी किया था। मैंने यूट्यूब वगैरह से भी मतलब हेल्प ली थी। बट एक जी मैंने बुक खरीदी थी, मुझे उसका नाम थोड़ा ध्यान नहीं है। वो कोई हरियाणा गवर्नमेंट की कुछ ऐसे उसके ऊपर लोगो वगैरह था कुछ, बट वो प्राइवेट पब्लिकेशन था, लूसेंट वगैरह की तरह। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैंने वहाँ उस बुक से सिर्फ प्रैक्टिस की थी, प्रैक्टिस सेट्स, और वो जो क्वेश्चन उसमें दिए हुए थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे उसमें बहुत सारे। मैंने बस जी वो क्वेश्चन रिवाइज किए थे जितना हो सके उतना ज्यादा। लेकिन जो डीएड की बुक्स थी मैंने वो बहुत अच्छे से पढ़ी थी, वहां से अच्छा बहुत क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाते हैं, इतना मैं श्योर हूँ। अच्छा। मतलब कहने का अगर कोई बीएड कर बिल्कुल। रहा है या डीएलएड कर रहा है जी जी तो जी। वो अपने हम्म, कोर्स का सारा बुक एकदम डीपली पढ़े पहले, तो उसमें से बिल्कुल, सारा चीज कवर हो जाएगा उसका। उसके अंदर सारा कवर हो जाएगा, क्योंकि वो जो बुक्स हैं वो इस तरीके से और इस लेवल तक डिजाइन की जाती हैं कि एक टीचर को कितना सीखना चाहिए, एक चाइल्ड साइकोलॉजी उसको कितना नॉलेज होनी चाहिए, एजुकेशन साइकोलॉजी को कितना पता होना चाहिए, वो सब वो उसके अंदर कवर करके रखते हैं। क्योंकि वो बुक्स ये है, किसी आम आदमी तो लिखी नहीं होती है, वो सब एक्सपर्ट्स होते हैं जो वो डिजाइन करते हैं, बुक लिखते हैं, टॉपिक्स जी के जी अंदर इंक्लूड करते हैं। तो जी। वो इतनी मतलब उसके अंदर आपको सब मिल जाता है कि किस लेवल तक। अभी आप अगर एक डीएड की बुक पढ़ेंगे, एक बीएड की साइकोलॉजी की बुक पढ़ेंगे, और फिर आप अगर एमएससी साइकोलॉजी, एमए साइकोलॉजी वगैरह जो होता है कोर्स, उसमें अगर आप जाके वो बुक्स अगर उठा के देखेंगे तो दोनों में दिन रात का अंतर होगा। बिल्कुल होगा ही। वहाँ वहाँ जो मास्टर साइकोलॉजी कर रहे हैं आप, मास्टर डिग्री कर रहे हैं, उसका लेवल बहुत ज्यादा हाई होगा। वो पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। आप बस उतना पढ़िए जितना आपको डीएड और बीएड में आपको जरूरत सिखाया गया है, जो आपके जी कोर्स में डाला गया है।
क्योंकि वो जो बुक्स हैं वो एक्सपर्ट्स ने बनाई हैं। आप उनको पता है कि कितना कितना एनफ है, कितना सफिशिएंट है एक टीचर के लिए जानना। तो ज्यादा आप भागिए मत कि मैं वो भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं, नहीं, आप वहां से टॉपिक मिलेगा आपको उस बुक में। पतली पतली बुक होती है वो, आप ये जी। मत सोचिए पतली सी बुक रट दी, नहीं, टॉपिक मिलेगा, आप टॉपिक के बारे में डीपली स्टडी कीजिए। नेट से सर्च कर सकते हैं, गूगल पे आप सब मिल जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जी सर। और सर एक लास्ट क्वेश्चन कि क्या आपको लगता है कि नेक्स्ट ईयर केवीएस में वैकेंसी आ सकती है पीआरटी में? देखिए वैकेंसीज तो हैं, बहुत डिमांड भी है अभी टीचर्स जैसे आप की। जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ पे जी वैकेंसियाँ जी खाली हैं या नहीं, या भरी हुई, या जी, आप? बिल्कुल बिल्कुल खाली हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि हर केवी में, इन एवरी केवी देर आर मोर देन वन वैकेंसीज वैकेंट। ठीक है, अच्छा अच्छा। हर केवी में एक से ज्यादा वैकेंसी वैकेंट है। और ऑन एन एवरेज अगर मैं सभी केवीज का एवरेज देखूं तो हर केवी में एक से ज्यादा वैकेंसी खाली होगी। मैं पहले जिस केवी में था अगरतला, वहां पे 26 वैकेंसी थी केवी की, एपीआरटी की। और 4 सेक्शन स्कूल है, वो नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा स्कूल है। अच्छा अच्छा। तो 26 वैकेंसीज में से वहां पर हम एक साथ में शायद 7 to 10 टीचर्स हमें एक साथ में एक बार में ट्रांसफर होके और अपना अपना साइड में आ गए। कोई महाराष्ट्र चला गया, कोई बिहार चला गया, मैं हरियाणा अपना दिल्ली आ गया, हम्म। कोई राजस्थान, 4-5 लोग राजस्थान चले गए। तो वहां पे आप अंदाजा लगा सकते हैं, वहां 7 से 10 वैकेंसी खाली हो गई। वहां पे कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पर इतनी वैकेंसी है। दिल्ली में जी। अगर मैं बात करूं तो मेरे स्कूल में ही 2-3 कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं मेरी शिफ्ट में। अभी तो लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, तो सभी अपने घर पे बैठे हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल्स को हम्म। जब वो स्कूल में रहते हैं तो उनको बुलाया जाता है, जब स्कूल लगता है, तो उसके अलावा तो बुलाते नहीं है। जी। तो मतलब पूरे तो चांसेस हैं नेक्स्ट ईयर पूरे आने के? पूरे पूरे चांसेस हैं सर नेक्स्ट ईयर आने के। और एक और मैं आपको बात बता देता हूँ, हमारे कमिश्नर थे पहले श्री संतोष मल जी, जी। उनका ट्रांसफर, हाँ, उनका उनका ट्रांसफर हो गया है। अभी आईएएस कैडर के होते हैं वो, तो उनका ट्रांसफर हो गया है। वो केवीएस संगठन से हट गए हैं। अभी कोई पता नहीं विकास या विपिन करके कोई विपिन या विकास कुमार करके कोई आए हैं आईएएस, 1990 या 89 का ऐसा कुछ बैच है उनका आईएएस का। वो नए कमिश्नर हैं हमारे केवी के। और जैसे ही वो आए हैं, आते ही उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया स्टेप्स लिए हैं ऑनलाइन क्लासेस के रिगार्डिंग में। अच्छा और अच्छा। इतने इफेक्टिव है कि उनको देख के लगता है कि हाँ वैकेंसीज आने के पूरे पूरे चांस है, 100% चांस है। हाँ सर, क्योंकि शायद लॉकडाउन से पहले ही रमेश पोखरियाल निशंक सर ने भी ट्वीट किया था लगभग 4,500 वैकेंसीज के बारे में। जी जी जी, बिल्कुल। और बस ये तो अब थोड़ा सा आप भी रुका बता हुआ है, रहे हो तो कि काफी ज्यादा सीट खाली है, तो बहुत वैकेंसीज खाली हैं अभी पीआरटी में। तो ठीक है सर। अब इतना आपने सारी जानकारी दी है, अब कैसे मैं थैंक करूं आपका, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोई अब बात नहीं है, मैं तो बस देखो यही सोचता हूँ अमित, कि किसी की हेल्प हो जाए, कोई ये बढ़िया है। कोई अपने से बराबर आगे बैठे या अपने से बड़ी पोस्ट पे जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात यही है कि बच्चे किसके पढ़ रहे हैं, हमारे पढ़ रहे हैं, आपके पढ़ रहे हैं। जी सर। तो वही अगर कोई टैलेंटेड बंदा आता है जिसको इंटरेस्ट रहता है रियल में केवी में आने का, और उसको थोड़ा हेल्प हो जाती है, तो फिर इससे अच्छा क्या हो सकता है। दो एक लास्ट बात मैं बोलता हूँ, देखो क्या होता है ना, वाई आई बिकम टीचर, और एक और होता है वाई आई बिकेम टीचर। ठीक है, मतलब मैं टीचर क्यों बना या फिर मैं टीचर क्यों बना, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। मैंने एक जगह पे जोड़ दिया है। तो जी एक जी। में तो हो गया कि मैं टीचर क्यों बना, भाई मेरा इंटरेस्ट है, मैं हम्म। इस प्रोफेशन को लव करता हूँ, लाइक करता हूँ, मैं मेरा बच्चों के साथ इंटरेस्ट है, इसलिए मैं टीचर बना, एक बना। एक दूसरी बात होगी, मैं ही टीचर क्यों बना, मतलब मैं टीचर क्यों बन गया भाई, हम्म। क्योंकि मैं कुछ बेरोजगार था, क्वालिटी होगी। क्योंकि मुझे जॉब चाहिए नहीं। दूसरे वाले एक्सपर्ट में ये आ जाता है क्योंकि मुझे जॉब चाहिए थी, क्योंकि मैं बेरोजगार था, मेरे पास बस यही था, अपॉर्चुनिटी थी, डीएड की वैकेंसी निकली थी, मैंने अप्लाई कर दिया, सीटेट हो गया, इजी था, उसके बाद मेरा तो वो केवी में तो हो सर गया। फिर उसमें इंटरेस्ट वाली बात नहीं आएगी। आप अपने जॉब को एंजॉय नहीं करेंगे फिर, अगर आप इसमें हाँ, रियलिटी के तो साथ यही तो जाएंगे बात तो। है ना, यही तो बात है। इसलिए मैं आपके साथ इतना सारा शेयर करने का मतलब, मेरा मन हुआ था कि अगर कोई बंदे को, किसी को कुछ पता लगता है, उसका रियल में इंटरेस्ट है, तो ऐसा बंदा केवी ज्वाइन करे जो इसका रियल में इंटरेस्ट है। ऐसा बंदा ज्वाइन ना करे जिसको सिर्फ जॉब चाहिए थी। जिसको सिर्फ बिल्कुल। जॉब चाहिए वो तो कहीं और भी ले सकता है, फिर वो पढ़ा नहीं पाएगा, उसका ध्यान कहाँ रहेगा, उसका ध्यान इधर उधर ही रहेगा।
इसीलिए सर मैंने भी सोचा कि भाई ऐसे तो सभी लोग बता देते कहाँ से पढ़ो क्या ना पढ़ो, हम्म। लेकिन जो एक एक्चुअल टीचर है जो जॉब कर रहा है, अगर उसकी बात सुनाया जाए तो उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है सर, कोई नहीं, कभी आपको जरूरत हो तो कॉल की कर लीजिएगा। ठीक है। बिल्कुल सर, और केवी में सिलेक्शन लेके आपसे मिलने भी आएंगे, इतना भी प्रॉमिस कर रहे हैं। और बिल्कुल जितने भी बिल्कुल। लोग आपको देख रहे हैं वो भी आपसे मिलने जरूर आएंगे। ठीक है सर, आप फिर कांटेक्ट में आपसे बने रहेंगे हम, और देखते हैं अगर लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, मिलने का आपसे मौका मिलेगा तो जरूर मिलेंगे भी आपसे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, मोस्ट वेलकम। बाय सर।